आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो लेकर। आज हम करेंगे 2.1, 6, 7, 8 और 9, 10th क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मतलब 6 क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन अब हम करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि अगर लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी हमें दे रखा है, ए क्रॉस बी हमें दे रखा है, ए क्रॉस बी हमें दे रखा है। क्या है हमारा ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी दे रखा है कि ये एक सेट है ए और यहाँ पे एक्स, ठीक, फिर कोमा ए और वाई, कोमा बी और एक्स, कोमा बी और वाई, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, हमारे एक रिलेशन दे रखा है और हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। तो बेसिकली हमारे पास जो ए होता है, यानी देखो जो भी रिलेशन में होता है ना, तो अगर मैं ए पहले लिख रहा हूँ क्रॉस में, तो ए का एलिमेंट पहले आएगा, यानी ए ये जो है ये सब क्या है, ये ए के ही एलिमेंट है। और जो सेकंड में लिखा है क्रॉस के बाद लिखा है वो होगा दूसरा एलिमेंट, दूसरे सेट का एलिमेंट। तो ये इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। जैसे ये और ये, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब बी के एलिमेंट्स हैं। तो बहुत इजी है कि ए अगर मैं देखूँ, ए क्या है, ए हमारा ए सेट हमारा क्या हुआ, ए और बी। बेसिकली क्या हुआ, ये यहाँ पे ए दो बार है ना, तो हम दो बार तो लिखेंगे नहीं, बी दो बार है, दो बार लिखेंगे नहीं, क्योंकि सेट में हमेशा हम लोग एक ही एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है, रिपीटेड एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। बी क्या है हमारे पास, बी दे रखा है हमारे पास एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन पहले पूरा हो गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि ए इज इक्वल्स टू, हमें मतलब 4 सेट दे रखे हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है, हमें पहला चीज़ ये प्रूव करनी है, तो इसको हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले ये क्या पूछ रहा है, इसने क्रॉस पूछा है किसका, इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी का ए के साथ, ठीक है, ए के साथ इंटरसेक्शन पूछा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले बी एंड सी देखेंगे, बी एंड सी में क्या कॉमन है। बी एन सी में हमें दिख रहा है कि बी एन सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी हमें डायरेक्टली क्या करना है, ए क्रॉस 5, ठीक है, ए क्रॉस 5। तो इसे बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें ये निकालना है ना। तो हमें जब ये निकालना है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए का किसी के साथ रिलेशन बनाता हूँ जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बेसिकली हमारा जो सेट बनेगा वो भी तो 5 बनेगा ना। तो ये हमारा ये क्या हो गया, LHS हो गया, ठीक है, ये हमारा LHS हो गया। अगर हम सेकेंड पेज पे जाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, मीन्स सेकेंड कहता है ए क्रॉस बी का हमें इंटरसेक्शन निकालना है ए क्रॉस सी के साथ। तो पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा डायग्राम है हम लोग वो बनाते हैं, ठीक है, जो हमारा क्रिस क्रॉस डायग्राम है ना उसको बनाते हैं और उसको बना के देखते हैं कि कैसे क्या निकलता है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें दे रखा है 1 और 2, क्योंकि मैं इसको ए सेट मान के चल रहा हूँ, इसको मैं बी सेट मान के चल रहा हूँ, और इसमें दे रखा है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इन सबको रिलेट करना है, हम सबको रिलेट करना है ना, ठीक है। तो रिलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ग्रीन पेन का यूज़ करता हूँ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। वही अगर मैं चीज़ देखूँ दूसरे के साथ, यानी मैं अगर यहाँ पे इसका यूज़ करता हूँ तो 1 का तो हो गया ना, तो 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, ठीक है। और इसको हम लोग एक सेट में बनाकर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, अब ऐसे करके हमारा 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, ऐसे करके हमारे लास्ट में क्या आएगा, 2 का 4 के साथ, ठीक है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा ए क्रॉस बी है, ये हमारा ए क्रॉस बी है, ये पूरा, ठीक है। अब हम निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, हम लोग ए क्रॉस सी निकालेंगे। इसी का वापस से वही एक वेन डायग्राम बना के दिखाएंगे। वेन डायग्राम कैसे बनता है इसका हम लोग पहले वो देखेंगे।
तो वही चीज़ है 1 और 2 लिखना है इधर। यहाँ पे क्या लिखना है हमें 5 और 6 लिखना है, ठीक है 5 और 6 लिखना है क्योंकि सी हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्रॉस लिखेंगे 1 का 5 से 1 का 6 से, ठीक है। फिर हम वही सेम चीज़ किसके साथ देखेंगे, हम लोग देखेंगे 2 का 5 से 2 का 6 से, ठीक है। और इसको सेट के रूप में लिख देंगे, इसको सेट के रूप में लिख देंगे। इसको सेट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको सेट के रूप में कैसे लिख सकते हैं 1 का 5 के साथ, रुको 1 का 6 के साथ, ठीक है। फिर वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 के साथ करेंगे 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया A क्रॉस C। अब A क्रॉस C और A क्रॉस B में हमारे पास कौन सा एलिमेंट कॉमन है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास प्रूव हो जाता है, क्या प्रूव हो जाता है, हमारे पास प्रूव हो जाता है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इज इक्वल टू 5 है, हमें ये पता चला। तो हम लोग ये बात पता चल जाती है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। ये वैल्यू हमें पता चल जाती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, यानी इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो इससे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो दे रखा है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ठीक है। इसको हम लोग करना है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले हमें A क्रॉस C निकालना है और फिर B क्रॉस D निकालना है। A क्रॉस C हमने निकाल चुके थे, ये क्या था हमारा 1 5 1 6 2 5 2 6, ये क्या था हमारा, ये हमारा A क्रॉस C था। B क्रॉस D निकालना है, तो B क्रॉस D निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर से वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाने के बाद ऐसे ये क्या है हमारा B हो जाएगा, जिसमें हमारा 1, इसमें हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4, क्या आएगा 1 2 3 and 4, ठीक है, ठीक है। C B क्रॉस D करना है, सॉरी, ठीक है, B क्रॉस D करना है ना, तो D लिखेंगे। D क्या है, D हमारे पास दे रखा है 5 6 7 8, ठीक है। अब हमें बस क्रिस्क्रॉस करना है, कैसे करना है, अब हमें हर एक एलिमेंट में लिखना है। मैं हर एक एलिमेंट के लिए लेता हूँ, देखो 1 2 3 और 4, एक के साथ 4 हो जाएंगे ना। वैसे ही अगर हमारा 2 का होगा तो इनका होगा, 4 का होगा, इन सबका चारों के साथ रिलेशन बनेगा। तो हमें वही चीज़ लिखनी है, और हमें ये बोलना है कि A क्रॉस C जो है वो सबसेट है B क्रॉस D का। तो बेसिकली ये एक बड़ा सेट होने वाला है, हमारे पास A क्रॉस C में क्या ही था, बस 1 5 1 6 2 5 2 6। तो क्या 1 5 1 6 2 5 2 6 B क्रॉस D में आएगा, देखते हैं। तो ये 1 5 1 6 आ रहा है, 2 5 2 6 भी आ रहा है, और भी सब बहुत सारे एलिमेंट्स B क्रॉस D में हैं। तो यानी बस एक A क्रॉस C के एलिमेंट B क्रॉस D के एलिमेंट होने चाहिए। यही एक सबसेट की प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक यही कंडीशन होती है जो कि प्रूव होनी चाहिए, वो हो रही है। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं यस, हम और क्या कह सकते हैं, यस A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा 8th क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक A सेट दे रखा है, हमें B सेट दे रखा है, हमें A क्रॉस B बताना और कितने एलिमेंट है उसमें वो बताना है, ठीक है। सॉरी, कितने एलिमेंट है ये नहीं बताना, हाउ मेनी सबसेट्स बताना है, सबसेट्स बताने हैं कि इससे कितने सबसेट बन सकते हैं। बेसिकली हमें पावर सेट बताना है एक तरह से, क्योंकि पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, ठीक है। तो हमें पहले A क्रॉस B बताना। तो A क्रॉस B में हमारे पास सीधी बात है, जैसे यहाँ पे A क्रॉस B में हमारे पास 2 की पावर n, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा A क्रॉस B का होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट है,
तो 2 की पावर n जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, दो एलिमेंट है तो 2 की पावर n कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। 4 एलिमेंट हमारे पास होने वाले हैं। ठीक है, मतलब n क्या है, n इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन बी एंड बस 2 की पावर उतनी कर दो जितने एलिमेंट्स बी में हैं। बी में 2 एलिमेंट, 2 की पावर 2। तो हमारे पास 2 की पावर 2 क्या हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है। तो हमारे पास A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर n। बट हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि कितने एलिमेंट, कितने सबसेट्स होंगे। तो पहले तो हमें A क्रॉस B लिखना है, हमें इसने ये बोला है कि A क्रॉस B लिखो भैया, क्या होगा, ठीक है। तो A क्रॉस B के लिए हम लोग लिखेंगे कि ये एक सेट है और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे 1 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4। ये क्या है, ये A क्रॉस B के सारे एलिमेंट्स हैं। अब ये कह रहा है कि A क्रॉस B हाउ मैनी सबसेट्स इसके हो सकते हैं, हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं। तो A क्रॉस B का एक सबसेट 5 भी हो सकता है, एक सबसेट कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कितने हो गए, 5 तो ऐसे हो गए। फिर हम पेयर्स में लेते हैं, पेयर्स में लेते हैं, ठीक है। एक के साथ ये भी आ सकता है क्या, ये भी आ सकता है क्या, ये भी आ सकता है। तो 5 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ठीक, 8, ठीक है, 8। और ये टोटल पूरे आ सकते हैं और ये 9 हो गए, है ना। क्या हो गया, 9 हो गए। तो इसको हम लोग लिस्ट करते हैं क्योंकि इसने बोला भी है कि खुद उन सबको लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लिस्ट कर देते हैं। तो पहला तो A क्रॉस B का सबसेट क्या होगा, एक तो 5 होगा, ठीक है, एक 5, नंबर 1 5। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा हमारे पास, A क्रॉस B का सबसेट, ठीक है, A क्रॉस B का सबसेट बोलना है हमें, ठीक है। तो एक हो सकता है हमारा क्या, 1,3, ठीक है। जैसे हम लोग पहला एलिमेंट लेके चलते हैं इसका, ठीक है। एक एलिमेंट हमारा हो सकता है, तीसरा जो नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा 1 और 4 आ सकता है। चौथे नंबर पे क्या आएगा, चौथे नंबर पे क्या आएगा, 2 क्रॉस 3, ठीक है। पांचवें नंबर पे क्या आएगा, पांचवें नंबर पे क्या आएगा, 2 क्रॉस 4, 2,4, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये 5 एलिमेंट ऐसे हो गए। छठा एलिमेंट क्या होगा, हम लोग इसको और इसको साथ में ले लेते हैं, ठीक है। 1,3 और 1,4 हम एक बार ले लेते हैं, ठीक है। एक बार मतलब पहले के साथ बाकी सब लेके देखो, ठीक है। सातवां एलिमेंट क्या होगा, सातवां सबसेट क्या होगा, मीन्स वो क्या हो सकता है, वो क्या एलिमेंट हो सकता है, इसके साथ इसका, ठीक है। तो 1,3 के साथ क्या, 2,3। आठवां एलिमेंट कौन सा हो सकता है, 1,3 के साथ 2,4, 1,3 के साथ 2,4, ठीक है। नौवां एलिमेंट क्या होगा, नौवां एलिमेंट क्या होगा, इसके साथ इसको लिखते हैं, ठीक है, 1,4 और 2,3, ठीक है। 10वां एलिमेंट कौन सा होगा, एक के साथ ये, एक के साथ ये, एक के साथ ये, ठीक है। फिर इसके साथ ये और ये दोनों, ठीक है, 1,4 और 2,4, ठीक है। 10, 11वां एलिमेंट
11 वेरिएबल में क्या होगा, हम लोग 3 करके लिखे, एक बार अब इसको सेट कर लो, अब एक इसको रखो, एक बार इसको रखो, ठीक है। तो देखो इसको देखो, 11वां एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, 11वां एलिमेंट होना चाहिए 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 रखो, ठीक है। 1 3 1 4 2 3, ठीक, ये हो गया। एक क्या हो सकता है हमारे पास, 11वां एलिमेंट हो गया ना, 11वां एलिमेंट हो गया ना, 12वां एलिमेंट, 12वां एलिमेंट कौन सा होगा। अब हम इसको छोड़कर इसको रखते हैं 2 4 को, 1 3 1 4 और 2 4 है ना, ये रखते हैं 1 3 1 4 और 2 4, ठीक। 13वां एलिमेंट कौन सा हो सकता है, इस बार इसको हटा दो, इसके साथ 2 3 रखो, ठीक है। 1 4 ऐसे देखो, ऐसे 1 4 2 4 2 3, ठीक है, ठीक है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, सेट होता है, कोई सेट कोई ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलता, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है। अब 14वें नंबर पे क्या होगा, 14वें नंबर पे पूरा 1 3 1 4 2 5 2 3 2 4, ठीक है। ये पूरा जो है, अब इसका खुद का मतलब हर एक सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है, हमने ये पढ़ा था ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे रखी। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स मिले हमें, 14 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स मिले, 14 एलिमेंट्स, ठीक है। चलो भैया, बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें, 9th क्वेश्चन कहता है कि भैया ये बताओ कि ए और बी जो है वो दो सेट्स हैं, ठीक है। हमारे पास ए और बी दो सेट मतलब दो बोल रखे हैं, ये दो सेट ए और बी नाम के हैं, हमें नहीं पता। लेकिन ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर हमें ए क्रॉस बी की वो दे रखी है, ए क्रॉस बी दे रखा है हमें, तो हमें ए और बी फाइंड करना है, ठीक है। x1 y2 z1, ठीक है। ठीक है, ये ए क्रॉस बी है, ठीक है, ये ए क्रॉस बी है, ठीक है, ये ए क्रॉस बी है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये पता है कि ए में 3 एलिमेंट और बी में 2 एलिमेंट है, तो हमें तो ये पता है ना, हमें ये बोल रखा है कि ये जो है ये इसका सबसेट है, मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट ये है, हमें ये लिखना पड़ेगा ऐसे। हमें जो चीज़ दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, हमें x1 y2 और z1 दे रखा है, ठीक है। x1 y2 और z1 दे रखा है। ये 3 एलिमेंट ए क्रॉस बी में है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो 6। हमें ये पता है कि ए क्रॉस बी में 3 एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। हमें 3 एलिमेंट्स उसमें से दे रखे हैं,
लेकिन हमें ए क्रॉस बी का ये पता है कि जब भी हमारा पहला एलिमेंट ए है तो पहला सेट ए है तो हमारा पहला एलिमेंट भी ए का ही होगा, यानी एक्स वाई और जेड ये जो है ये ए के ही एलिमेंट होंगे, ये ए के ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। और इसने ये भी बोल रखा है कि एक्स और वाई और जेड तीनों अलग अलग एलिमेंट हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए में क्या है, ए में क्या है, देखो हमें दो एलिमेंट बी के तो यही पता चल गया ना, 1 और 2। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो एक एलिमेंट है। तो हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट ए के जो एलिमेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, 1 नहीं क्या हो जाते हैं हम, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये एक एलिमेंट है। बी के कितने एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ठीक है। ये हमारे पास ए और बी दोनों एलिमेंट हैं, ठीक है। ये आ गए। अब हम आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन हमारा कहता है कि बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है हमारा ए क्रॉस ए, इसमें कितने एलिमेंट हैं, हमारे 9 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जब क्रॉस होता है तो क्रॉस में हमारा प्रोडक्ट जब होता है ना, तो प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं वो डिटरमाइन कौन करते हैं, दोनों के एलिमेंट डिटरमाइन करते हैं। यानी एन ए में कितने एलिमेंट हैं, मल्टीप्लाई करना है कि क्रॉस के बाद जो हम कर रहे हैं किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं उसके अंदर कितने एलिमेंट है, उन दोनों एलिमेंट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तब हमारा क्या आता है, जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस समथिंग है ना, इसमें ए क्रॉस ए है, यानी लाजमी है भाई ए में जितने ए में एलिमेंट हैं उसको उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी अगर मैं पॉसिबिलिटी देखूँ कितनी पॉसिबिलिटी बनती है 9 के फैक्टर्स की, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई 3 × 3 है ना, क्योंकि एलिमेंट बराबर होने चाहिए और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, और हमारे पास और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 3 एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। 3 एलिमेंट दे रखे हैं, एक दे रखा है 1, 0 सॉरी -1, 0, एक हमें दे रखा है 0, 1, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या दे रखा है, हमें बोल रखा है कि ये ए क्रॉस ए में प्रेजेंट है, तो हमें ये पता चलता है कि एक तो -1 होगा, एक 0 होगा और एक क्या होगा, एक 1 होगा। तो ये 3 एलिमेंट हमें मिल गए ना। तो हमारे पास बेसिकली ए में कितने एलिमेंट हैं, 1, 0, ठीक है, मतलब -1, 0 और 1, ठीक है, यही तो है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं ए क्रॉस ए की बात करता हूँ, क्या करता हूँ, ए क्रॉस ए की बात करता हूँ, तो हमारे पास -1, 0, 1 पहले एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट -1, 0 जो कि हो गई होगा, पहले भी दे रखा है। और क्या देखा है, -1, 1, ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हम लोग 0 से करेंगे तो 0, -1, 0, 0, 1, ठीक है। तीसरा हम के साथ करेंगे 1 के साथ, ठीक है, 1 के साथ 1, -1, 1, 0 और 1, 1, ठीक है। ये सेट, ये क्या है, ए क्रॉस ए है ना। तो हमारे पास ये फाइंड करने के लिए कहा था, तो हमारे क्वेश्चन हो जाता है इसी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।